उसके परे गर्भगृह है, जहां शिव का लिंग स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुने और लाभान्वित हों। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमालोक तक जो 14 भुवन हैं, वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमालोक वाले श्रेष्ठ बैकुंठ में महायोगी कार्य विष्णु, कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमालोक से ऊपर शुचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। तदनंतर कालातीत स्थित है, जहां काल चक्रेश्वर नामक शिव माहिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा, निर्दयता, ये असत्य आदि 4 पाद कामरूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी, दुःसंग, वेदबाह्य शब्द, क्रोध का संग, कृष्ण वर्ण, ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहां तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूं। मां का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह मां अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपरयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं है। वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुकरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृत द्रव्यों से युक्त पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्य से पूजा करने वाले उससे ऊपर रहते हैं। उसके नीचे शक्तिलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे आदि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक है। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्मलोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। इसी प्रकार उसके ऊपर मद
और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्मजनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आधि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि अर्थात प्रकृति, महत, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक और वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान पद है और उसके सत्य, शुद्ध, अहिंसा, दया ये 4 पद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसकी सींग है। शम कान है। वे ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं वे कारण आदि में सर्वदा स्थित हैं। ऐसा जानना चाहिए। उस क्रियारूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि और वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है जो 5 भौतिक गंध आदि से परे है। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहां पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरुभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद रूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के सम्राधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है तथा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं। इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थित है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात करके स्वात्मा रामत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देता है।
जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देती है, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णुपद प्राप्त हो जाता है। पुनः 100 लाख अर्थात शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। उसके बाद फिर 100 लाख जप करने पर ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति होती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता कालचक्र को प्राप्त किया जा सकता है। यह कालचक्र पंचचक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्मचक्र, भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र, कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र, ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदनंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त करता है। उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त कर लेता है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों अर्थात पशुपाश, माया, शक्ति, रोध से बाहर स्थित शिवलोक को प्राप्त करता है। वहां उस शिवलोक में राज मंडप है। नंदीश्वर का उत्तम निवास है। तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। वहीं पर 5 आवरणों से बाहर सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित एवं भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। वहां उस शिवलोक में राजस मंडप है। नंदीश्वर का उत्तम निवास है। तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। वहीं पर 5 आवरणों से बाहर सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहां ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदंतर चतुर्थ मंडप है। वहां पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोमस्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है। आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है। वहां पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहां शिव का लिंग स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर अर्थात गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई थी। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वसंवेद्य है जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।
अब मैं अन्य क्षत्रियादि वर्णों के विषय में कहूंगा, उसे आदरपूर्वक आप सब सुने। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रित्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाला गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदनंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लाख मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लाख मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रित्व को दूर कर देता है। तदनंतर पुनः 5 लाख मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर हैं उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेर अर्थात मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शिव रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूपी भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100
सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में, मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर जन्म नहीं लेता। शिव भक्त की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्म भाग तथा नाभि के ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितृ मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुनः आदि माता शिव की शक्ति की पूजा कर शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है। तदनंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सो तपोयुक्तों अर्थात तपस्वियों की अपेक्षा एक जपयुक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जपयुक्त जापकों की अपेक्षा एक शिवज्ञानी का विशेष महत्व है। 1,00,000 शिवज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्त की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ सहित पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। हे बुद्धजनों, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से उनका अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।